सिलिया, लेखिका डॉक्टर सुशीला टाकभौरे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद बनने लगती है। इसको चरितार्थ करते हुए कहानी की प्रमुख पात्र सिलिया समाज में अपने लिए न सिर्फ स्थान बनाती है बल्कि सम्मान की अधिकारिणी भी बनती है। वो अपने साथ घटी हुई घटनाओं को ध्यान में रख झाड़ू के स्थान पर कलम को महत्व देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी जाति के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने तथा अपने दृढ़ संकल्प को साकार करने की प्रेरणा लेने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। नानी उसे प्यार से सिलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी। सन 1970 की बात है। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली सलोनी, मासूम भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली सिलिया। स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी एक अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने, ब्राह्मणों, बनियों ने सिलिया की मां को सलाह दी, सिलिया की मां, तुम्हारी सिलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है। तुम उसका फोटो, परिचय, नाम, पता लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सिलिया की मां अधिक जिरह में न पड़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसे छेड़ती, हंसती, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। इस विषय में घर में भी चर्चा होती। रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फोटो भिजवा दो, नाम पता लिखकर भेज दो। तब सिलिया की मां अपने वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी। नहीं फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, न इधर की न उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को। हम उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी। माँ की बातों को सुन सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। सिलिया को वह दिन आज भी याद है जब 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, उद्धरण चिन्ह ... क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन वह कुएं से पानी भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू कुएं पर, क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाए? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छुपाए चीख चीख कर रो रही थी, साथ ही कहती जाती थी, ओ बाई, ओ माँ, माफ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। वह अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी। मामी को थोड़ा शांत होता देख सिलिया ने साहस बटोरा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा, तो कहने लगी, अरे गर्मी की भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा। बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था, मर तो न जाती। मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसने कितनी बातें सुनाई। मामी सिर पर हाथ रख कर बैठ गई और बहुत देर तक मालती को कोसती रही।
सिलिया अपने पैरों के पास की जमीन देखने लगी। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकालकर पिया था, वहां से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर है, जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था। वह औरत बकरियों के रेवड़ पालती है। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ों बकरियों के पालने बेचने का व्यवसाय किया जाता है। गाडरी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी जाति के हैं। सिलिया के मामा मामी यहीं रहते हैं। मालती सिलिया की हम उम्र है, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज्यादा है। जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती। सिलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की है। मालती को रोते देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते तो फिर वहां जाना ही क्यों। वह बकरी वाली कैसी चिल्ला रही थी, अरे बाई दौड़ो री, जा मुड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है। हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दई जाने। और मामी को डांटते हुए उसने कितनी बातें सुनाई थी। क्यों बाई, जय सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को। एक दिन हमारे मुंह पर मूतने की कह देना। तुम्हारे नजदीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म नहीं है? का मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, बाई माफ कर दो, इतनी बड़ी हो गई है मगर अकल नहीं आई उसको। कितना तो मारूं हूं फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। बेचारी मालती, सिलिया सोच रही थी, भगवान उसे जल्दी ही अकल दे देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में सिलिया ने भी भाग लिया था। अपने सहपाठियों और कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी। आसपास अनेक गांवों के विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेने आए थे। दूसरे दिन सिलिया की स्पर्धाएं आरंभ में ही होने से जल्दी खत्म हो गईं। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और उनकी खो खो टीम भी उसी के कारण जीती थी। खेलकूद के शिक्षक गोकुला प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही उससे पूछा था, यह तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहां जाना चाहती हो? हमें पता बता दो, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के कारण वह कुछ नहीं बता पाई। उसने संकोच के साथ कहा, मुझे यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता, तुम इसे भी अपनी बहन के घर ले जाओ। शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वहां आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बहन की ससुराल तहसील में थी। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर बातें की, हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया के बारे में पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है? सिलिया कुछ कह न सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। बहन की सास उसे गौर से देखते हुए विचार करती रही। हेमलता ने बताया, इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। मौसी जी ने हेमलता से सिलिया की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी जी चौंक गई। फिर स्वयं को संपत करके सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ला के पास रहते हैं? तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के वहां छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर अंदर चली गईं। मौसी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, फिर भी जाति का नाम सुनकर वह पानी का गिलास वापस ले गई। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। पानी मांगने क्या वह देने से इनकार कर देती? सिलिया को ये प्रश्न साल रहा था। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सिलिया रास्ते भर कुर्ती आ रही थी।
आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी मांगकर क्यों नहीं पिया। तभी उसे याद आया मौसी उसकी जाति के नाम से कैसी चौंक गई थी। मौसी के चेहरे का भाव उसके आंखों में तैर गया। कितने मुखौटे चढ़ाकर रखते हैं लोग। सिलिया को देखकर मामा मामी, मालती और सभी लोग बहुत खुश हुए थे। उससे बड़े उल्लास के साथ मिले थे, मगर सिलिया हेमलता की मौसी जी से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटनाएं मन मस्तिष्क में बार बार कौंधकर उथल पुथल मचा देती हैं। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। प्यास लगी, पानी निकालकर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी। और अब यह विज्ञापन उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता जातिभेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह। समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात। ये सेठी जी महाशय का ढोंग आडंबर है या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं। उसके मन में यह विचार भी आया, अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने जाति समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही मां के यथार्थपूर्ण अनुभवी कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना ऐसा विश्वास जगा सके। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना। नहीं, कभी नहीं। हम क्या इतने भी लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं। हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहे, अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे तक पहुंगी, पढ़ती रहूंगी। उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं कभी अपना अपमान सहन करूंगी। सिलिया मन ही मन इन बातों का चिंतन मनन करने लगी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी हो या न हो, मगर तू खूब पढ़ाई कर और इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगें। माँ मन ही मन मुस्करा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी। अछूत कन्या के साथ विवाह के विज्ञापन के साथ सिलिया की आंखों में वह घटना बार बार तैर जाती थी, जब प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी का गिलास एकाएक केवल इसलिए वापस हो गया कि वह अछूत है। हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। प्यास ने उसे उतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने। कौन जात है? पूछा गया ये सवाल उसके कानों में निरंतर हथौड़े मारता रहता। कुत्ता बिल्ली उस घर में बेरोकटोक आ जा रहे थे, पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया था। इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जातिगत भेदभाव की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? ये सब सोचकर उसके मस्तिष्क की नसें फड़कने लगती थीं। सिलिया सोचने लगी थी, कैसे बदला जा सकता है इस हालात को? कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं? और झाड़ू कमबख्त, ये तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है। किसने थमा दी हमारी जाति के हाथों में ये झाड़ू? इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। ये हम कर सकते हैं। वह दृढ़ता से सोचने लगी, हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। हीनता और दीनता के भाव तो न जाने कब के जा चुके थे। वो मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं कलम। हाँ,
कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी। उसने सोचा, वो खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचेगी। वो एक चिनगारी है जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। सिलिया ने तय किया, वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझे, उनके मर्म को जाने, सम्मान और अपमान के भेद को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने। जहाँ चाह होती है, वहाँ राह खुद बनने लगती है। यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। समय बदलता रहता है, लोग उसकी रफ्तार को समझ नहीं पाते हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो समय के साथ चलते हुए अपनी मंजिल पा लेता है। सिलिया समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसने अपनी मंजिल को जान लिया। वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति का कार्य करने लगी। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तब अपने दायरे तक ही सीमित रहते हैं। जिनका सोच बड़ा होता है वे जात बिरादरी, समाज और देश की सीमा से भी ऊपर उठ जाते हैं। सिलिया अपनी बिरादरी के साथ उन सब के लिए सोचने लगी थी जो सामाजिक विषमता, छुआछूत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, ज्ञान से वंचित हैं, जो अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से अनजान हैं। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा है। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवयित्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने शाल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण आरंभ किया। सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तश्तरी में शीतल जल का गिलास आदरभाव से लिए खड़ी है। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जनसमूह को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण जारी रखा। वो महिला कोई और नहीं सिलिया थी।